हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। जैसे कि हमने पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके लेवल के अकॉर्डिंग से हमने क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन फिनिश करेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे तब जब हमको फंक्शन पता होगा तब, इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन। थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि हमारे इस क्लास 12th में जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 1 का, उसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन का। फंक्शन नहीं पढ़ना है बट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन। जो भी होगा थोड़ा सा वो ज़रा देखिएगा, फंक्शन किसे कहते हैं। जब भी फंक्शन की बात आएगी, फंक्शन को नोटेशन आप करते हो FA to B। ये बात ऐसे करता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये इसका डोमेन होगा स्टूडेंट्स, और जो सेकंड होगा वो आपके पास कोडोमेन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलो ठीक है। अगर इनडायरेक्टली की अगर मैं बात करूं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल से एक बात कहता है, इफ़ वी हैव अ टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये जो आपके पास हो टू नॉन एम्प्टी सेट हो, और इन टू नॉन एम्प्टी सेट पे इफ़ रिलेशन डिफाइंड एज आ R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B, तो इसी रिलेशन R को वो कब बोल देगा फंक्शन। तो वो कंडीशन ये होती है कि एनी रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, और इन अदर टर्म्स में फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन is a special type of relation if यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट्स, और if यहाँ पर भी होगा। अब वो if होगा क्या, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, जो ये डोमेन आपको क्वेश्चन में दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट नोटेशन था आपका A, ये B, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास A, इसको बोलते हैं डोमेन। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। इस टोटल एलिमेंट्स के कलेक्शन को जो सेटअप है वो डोमेन है। तो क्या बोली है कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ डोमेन from domain has a pre-image, has a unique image with elements of codomain, has unique image with element of कोडोमेन। एक लाइन में उसने पूरी डेफिनेशन देखो समझा दिया स्टूडेंट्स। वो कंडीशन जिसकी वजह से वो जो रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा। यहाँ तक ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई। एक इस तरीके से बोल सकते हो इफ़ लग करके, या यहाँ से बोल सकते हो इस कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और इफ़। अब वो कंडीशन ये है कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हों जो लिखे गए हैं, नोटेशन जो F का था, अगर वहाँ से अगर आप इसको रिलेट करो तो चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे आपने नोटेशन क्या किया था स्टूडेंट्स, कि जो फंक्शन का नोटेशन होता है वो होता है FA to B। तो ये जो आपका पार्ट होगा टोटल का टोटल A, इसको हमने क्या बोला हुआ है, डोमेन्स का सेट बोले। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और इसके क्या कहलाएंगे, कोडोमेन के। तो क्या बोला हुआ आपसे कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट हो, जितने भी हों, उन सब की इमेज किसके साथ बननी चाहिए, B एलिमेंट के साथ, जो B सेट है इसके एलिमेंट के साथ, और यूनिक इमेज बननी चाहिए। इतनी दो बातें ध्यान रखिएगा, तो उसको क्या बोल देगा वो फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन आपको सपोज दैट गिवन है, 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया स्टूडेंट्स, 1 से 4 गिवन है। ठीक है, और एक रिलेशन वो आपको कुछ इस तरीके से R1 था, ये R2 था, ऐसे करके दे दिया। 2 की 1 दे दिया वैल्यू, 3 की 1 दे दिया वैल्यू, अब 4 की 1 दे दिया। दोनों में डिफरेंस है, चेक करते हैं।
स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है ज़रा चेक करिएगा। फर्स्ट वाले पे अगर आप इसको एक एरो डायग्राम से दिखाएं तो इधर 1 होगा, इधर 2 3 4 होगा। ज़रा चेक करिए 1 2 3 कितनी इमेजेस बन रही हैं यहाँ? 3 इमेजेस बन रही हैं। किधर? डोमेन के एलिमेंट की। ज़रा सेकंड में आप बताइएगा, सेकंड में क्या क्या लिखा गया है? 2 3 4। इधर क्या लिखा गया है? 1। चेक कर लीजिएगा, जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये डोमेन के, उन सभी की इमेज क्या बोला गया है? एवरी एलिमेंट्स किधर से? फ्रॉम डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज विद एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ये इमेज है। 2 की इमेज क्या हो गई स्टूडेंट्स? 1 हो गई। 3 की इमेज क्या हो गई? 1 हो गई। 4 की इमेज क्या हो गई? 1 हो गई। वो यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है, यहाँ 1 की इमेज 4 है। मतलब कि एक एलिमेंट की 3 इमेजेस, ये पॉसिबल नहीं है। 3 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रेन बिहेव करेगा तब के कंडीशन पे। आगे बात समझ में। तो जब कभी भी क्वेश्चंस आए टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये कम समझ में आया, सोसाइटी से अगर आप लिंक करो स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये ए होता है, ये जो बी होता है, इनको कुछ ऐसे समझाते ये हैं कि ये जो डोमेन सेट है, इसको आप बोल दिया जाता है कि ये होता है आपके पास सन। एज ए सोसाइटी से लिंक कर रहे हैं, डॉटर भी कह सकते हैं। यहाँ की अगर बात कर दें कोडोमेन का जो है आपके पास, तो स्टूडेंट्स इसको हम बोला करते हैं ऑलवेज कोडोमेन वाले को फादर का सेट। अगर मैं जो कंडीशन लिखा उन कंडीशन को अगर देखूं कि ये जो आपके पास फंक्शन होगा, तो क्या कंडीशन थी कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं, बोले तो जितने सन हैं उनकी इमेज होनी चाहिए। मतलब जितने सन हैं उनके फादर होने चाहिए। सपोज करिए मेरे पास x1 है, मेरे पास x2 है, मेरे पास x3 है। ये डोमेन का सेट ए था, ये यहाँ पर था, इसको y1 बोल दिए स्टूडेंट्स, यहाँ y2, यहाँ पर y3। अब चेक करिएगा कि ये जो x1 है एज अ सन, अगर ये है तो कहीं ना कहीं इसके जो फादर होने चाहिए, जिसको इमेज बोला जाता, वो ज़रूर होगा। अगर ये है तो ये ज़रूर होगा, ये है तो इनके फादर ज़रूर होंगे। मतलब ये कि जो डोमेन हो गया उसको आपने सन बोल दिया, और जो सन के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी कंडीशन एक फंक्शन के लिए होंगी, एक रिलेशन से फंक्शन होने के लिए। तो क्या क्या कंडीशन थी कि जितनी डोमेन के एलिमेंट है सबकी इमेजेस होनी चाहिए। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि अगर डोमेन से कोई एक एलिमेंट बच गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सन का कोई फादर नहीं है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता सोसाइटी में। बताओ पॉसिबल होता क्या? नहीं होता है ऐसा। तब के केस में अगर इधर का डोमेन का एलिमेंट कोई बच गया जिसकी इमेज नहीं बनी, कभी भी वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिलेशन है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कि यहाँ से बोला गया कि यहाँ के अगर 2 एलिमेंट आप ले लो और इधर की एक ही इमेज हो तब कोई दिक्कत है, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चेक कर लीजिएगा कि ऐसे आपको सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन फादर्स के 2-2 सन होते हैं या 2-2 डॉटर्स होती है। ये चेक कर लो आप, ऐसा हो सकता है, फंक्शन है स्टूडेंट्स ये। लेकिन कभी आपने क्या ऐसा समझा है या पढ़ा है कि आपके पास सन या डॉटर एक हो एज ए x1 और उसके फादर जो हों वो एक से ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं, जैसे y1 भी हो गया, y2 भी है? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर नहीं होता तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया था वहाँ पर कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ डोमेन हैज़ अ इमेज विद एलिमेंट्स ऑफ अ कोडोमेन, क्योंकि कोई भी डोमेन का एलिमेंट एज अ सन बिना फादर के नहीं रह सकता, और कोई भी डोमेन का एलिमेंट एज अ सन एक से ज़्यादा फादर नहीं रख सकता। आगे बात समझ में? हाँ, तो वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ लेते हो फंक्शन का स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए बेटर होगा कि हम इसी एरो डायग्राम का यूज़ करें और इसको समझें। और एरो डायग्राम जैसे ही आप बनाते हो एक फिक्स इमेज बनती है आपके माइंड में, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं डोमेन की साइड से ले करके टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको डिसाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर कोडोमेन की साइड से। अब इधर मैं एलिमेंट लिख के दे रहा हूँ कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इधर भी एलिमेंट लिख दिया x1, x2 और x3 लिख दिया, ठीक है। इधर एलिमेंट मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स ये y1, y2 और y3 लिख दिया। इधर मैंने लिख दिया y1, y2। अब ज़रा समझिएगा ध्यान से, क्या समझना है? टाइप्स ऑफ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शन।
तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको जो समझना है, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन बोर्ड पे आया है, तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कैसे कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने समझा कि ये डोमेन का एलिमेंट है अगर सेट ए, और ये डोमेन कोडोमेन का सेट है बी, ये इधर डोमेन का, ये कोडोमेन का। तो इमेजेस ज़रा देखिएगा, x1 की इमेज y1 के साथ, x2 की इमेज y2 के साथ, और x3 की इमेज y3 के साथ। आगे बात समझ में। अब ज़रा चेक करिए कि इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के हैं, उन सब के जो इमेजेस बन रही हैं कोडोमेन के साथ वो यूनिक है। बोले तो इधर का सन एक है, तो इधर का फादर भी एक ही सन है। इधर से दो सन लेके नहीं चल रहा हो एक फादर के साथ, जो कि पॉसिबल है। एक फादर के दो सन, बट एक सन के दो फादर, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना। वही कहानी नानी घर जाना, नानी नहीं पता चला टाइप्स ऑफ फंक्शन चेक करना, फंक्शन ही नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन चेक करना था। तो ये आपके पास फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। बात क्लियर हुई। अब जरा चेक करिएगा यहाँ पर कि यहाँ के डोमेन की एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो जब डोमेन की साइड से आप चेक करोगे तो ये फंक्शन कैसा बोला जाएगा स्टूडेंट्स? 1 1 बोला जाएगा। और 1 1 बोलने के पीछे रीज़न समझ गए ना आप? रीज़न सिर्फ इतना है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो यूनिक इमेज रख रहे हैं विद एलिमेंट्स ऑफ अ कोडोमेन। यहाँ पर आते हैं, जरा चेक करिएगा, ये लिख दिया गया और इन दोनों के साथ इसको रिलेट कर दीजिएगा। अब जरा चेक करो, इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेजेस बन रही हैं, पहली बात। अब कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं रख रहा है। एक से ज़्यादा इमेजेस का मतलब आप समझ लो। पहले इमेजेस का मतलब हो गया एज अ फादर, मतलब कि एक एलिमेंट जो इधर का है जिसको आप सन की तरह ट्रीट कर रहे हो डोमेन का, उसकी अगर इमेज बन रही है तो उसका मतलब उसका फादर हो रहा है। मतलब कि है, हो नहीं रहा है। मतलब कि x1 का जो एज अ डोमेन है, एज अ सन है, उसका फादर y1 है, फिक्स हो गए। x2 का जो एज अ सन है उसका फादर क्या है? y2 है। ये x3 क्या है आपके पास एज अ सन है, उसका फादर क्या है? y2 है। मैंने बोला यूनिक इमेज। आप इधर के चाहे सारे एलिमेंट ले लो। अरे इतना सीरियल आप देखते होगे, बैकग्राउंड हम देखो, एक एक ऐसे ऐसे अपनी हिस्ट्री में पर्सन रहे हैं जिनके 100 सन रहे हैं। देखे ना आप लोग, एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखो। तो इस तरीके से होता है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे होंगे ह्यूमन बीइंग जिनके एक से ज़्यादा क्या होते हैं? सन होते हैं, डॉटर होती हैं, फादर नहीं होते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि x1 जो है वो यूनिक इमेज रख रहा है, x2 और x3 भी यूनिक इमेज रख रहे हैं। हमको दिक्कत नहीं। अगर यूनिक इमेज नहीं रखते तो फंक्शन हम बोलते नहीं। फंक्शन तो है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन है जरा चेक करो। यहाँ जो x1 है वो यूनिक रख रहा है, केवल बोले तो एक ही रख रहा है। यूनिक का मतलब यहाँ x2 x3 मिल करके यूनिक रख रहे हैं। ये बात समझो, यहाँ पर सब अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो मिल करके रख रहे हैं। इसका मतलब जब एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन से एक ही इमेज रख रहे हो कोडोमेन में, तो आप समझ जाओ कि वो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। तो जब कभी भी इस धरती लोक में आपको 1 1 और मेनी वन चेक करना हो एज ए स्टूडेंट, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा किधर से चेक करोगे आप? डोमेन साइड से। अगर डोमेन का एक एलिमेंट एक ही इमेज रख रहा है और डोमेन के दो एलिमेंट मिलकर के एक इमेज रख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। डोमेन का एक एलिमेंट एक ही इमेज रखने का मतलब एक सन एक ही फादर, इधर के दो सन एक ही फादर, मतलब मेनी वन। मतलब एक फादर के अगर एक से ज़्यादा सन हुए तो आप समझ जाओ, या एक से ज़्यादा डॉटर हुए तो आप समझ जाओ हमेशा कि फंक्शन क्या होगा? मेनी वन होगा। और दूसरी बात, जब आप इधर से बोलते हो ना x1 हैज़ अ इमेज y1, तो y1 भी तो बोलेगा ना। जैसे x1 बोल दिया मेरे पापा y1, तो y1 भी तो बोलेगा ना मेरे बेटा x1। तब के लिए क्या बोलते हैं? तो जब आप y1 की साइड से बोलते हो x1 को, तब प्री इमेज बोलते हो। जैसे आपने बोला x1 हैज़ अ इमेज y1, तो y1 क्या बोलेगा स्टूडेंट्स? y1 हैज़ अ प्री इमेज x1। समझ गए ना? तो आप हमेशा इस लैंग्वेज को ध्यान में रखिएगा कि जब फ्रॉम डोमेन साइड से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? x1 हैज़ अ इमेज, मतलब x1 के पापा y1 हुए, एंड y1 मतलब फादर, y1 हैज़ अ प्री इमेज। क्या रखेगा स्टूडेंट्स? प्री इमेज, एज अ प्री इमेज x1। तो दोनों में डिफरेंस है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जब इधर से बोलेंगे तो इमेज, इधर से बोलेंगे तो प्री इमेज। तो बात समझ में आ गई। फ्रॉम डोमेन साइड वी विल चेक अ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन। अब नाउ वी विल गो फ्रॉम साइड ऑफ अ
कोडोमेन। अब कोडोमेन की तरफ से चेक करेंगे कि क्या मिलता है उस साइड से। तो ज़रा चेक करते हैं कि कोडोमेन साइड से आपको क्या मिलेगा। अब कोडोमेन की साइड से अगर आप आओ, कोडोमेन के सारे एलिमेंट मैप्ड मिले, बोले तो सभी फादर ऐसे हैं कि उनके कोई ना कोई सन हैं। अगर ऐसा हो गया तो फ्रॉम अ कोडोमेन साइड दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑनटू। क्या कहलाएगा? ऑनटू फंक्शन। तो जब कभी भी आपके पास ऑनटू फंक्शन की बात आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज विद एलिमेंट ऑफ अ डोमेन देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑनटू। अगर एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कोडोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, वो तो क्लियर है, फंक्शन का सेंस है। लेकिन अगर आप इधर से आप चेक करो कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज विद एलिमेंट ऑफ अ डोमेन देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑनटू। अगर ऐसा हुआ कि कोई एक बच गया तो वो ऑनटू नहीं कहलाएगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी ये ऑनटू फंक्शन है। तो क्लियर हमको समझ में आया कि ऑनटू फंक्शन कितने होते हैं, दो तरह से, एक 1 1 के साथ, एक मेनी 1 के साथ। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन डिसाइड कर रहे हो आप। तो 1 1 किधर से चेक कर रहे हो आप? डोमेन के साइड से। ऑनटू की साइड से चेक कर रहे हो आप? कोडोमेन की साइड से। अगर 1 1 चेक करना है तो समझ गए हम कि इधर का अगर एक एलिमेंट एक ही इमेज, और अगर इधर के दो एलिमेंट एक ही इमेज तो मेनी 1। लेकिन अगर इधर का कोई भी एलिमेंट बच गया, समझ लो आप सोसाइटी का कोई भी ऐसा पर्सन आपके पास है जिसके उसके कोई सन या डॉटर नहीं है, तो आप समझ जाओ कि पूरी सोसाइटी को अगर आप फंक्शन की तरह ट्रीट करो तो वो सोसाइटी एज आ ऑनटू नहीं होगी। इसीलिए सोसाइटी अपनी इनटू फंक्शन है। समझ रहे हो कैसे है? इनटू फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? हाँ, अपने को ना ट्रीट कर लेना तुम लोग, ठीक है ना? हाँ, अब आते हैं, इतना तो समझ में हमें आ गया यहाँ से। अब जो हमको डिस्कस करना है वो पार्ट इसके साथ डिस्कस करना है, सेकेंड पार्ट जिसमें ऑनटू आ जाए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो मैं कुछ एग्जाम्पल अब इसके साथ ड्रा कर रहा हूँ। तो एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। डरने की बात है ही नहीं। फिर से वही एलिमेंट्स आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 x2 x3। यहाँ पर भी हो गए x1 x2 x3। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमको 1 1 के साथ भी इंटू लाना है और मेनी 1 के साथ भी इंटू लाना है। तो इधर देखिएगा ध्यान से कि ये हो गया y1 y2 y3 y4 कर देते हैं, इधर y1 y2 y3 कर देते हैं। अब ज़रा चेक करिएगा कि अगर कभी भी इस तरीके का बिहेवियर हुआ कि देखो x1 y1 के साथ मैप, y2 के साथ, x3 के साथ, इधर से आप आइए ये हो गया, और इधर आइए तो ये हो गया। अब ज़रा फ्रॉम किस साइड से चलिए? डोमेन साइड से। डोमेन कौन सा है स्टूडेंट्स? ये है जो कि सेट है आपके पास A। अगर ध्यान दिया जाए तो A to B आप चल रहे हो यहाँ पर, ये डोमेन हो गया। और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? कोडोमेन हो गया। अब बात देखिएगा ध्यान से कि ये हो जाएगा डोमेन साइड से, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कोडोमेन साइड से। अब हमको जो फंक्शन को चेक करना है 1 1, वो किधर से चेक करना है? डोमेन साइड से। तो सबसे पहले आइए डोमेन साइड से चेक करिए। इधर का एक ही एलिमेंट है, यूनिक है, इधर का एक ही एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 है। फिर यहाँ पर आइए, x1 का तो सही चल रहा है सब कुछ, ले आइए x1 x2 फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। किसके साथ हो गए? y2 को एज ए फादर। अब इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हो गया स्टूडेंट्स? फ्रॉम डोमेन साइड ऑफ मेनी 1। अब बात करते हैं किसकी? ऑनटू फंक्शन की। आप चेक करो इधर की, इधर का एक इंसान ऐसा है y4 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, बेचारे का कोई मतलब कि कोई डॉटर या सन नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, उसको ऑप्शन नहीं देना है, एज ए चेक करना है, एज अ इजी करने के लिए मैंने ऐसा बोला। समझ रहे हो ना आप? ताकि समझ जाओ, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा हो, किधर साइड? डोमेन साइड, तो फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा? ऑनटू नहीं। अगर एक भी बच गया कोडोमेन का, आपको पता है, अगर आपने वो देखे होंगे लास्ट 11th के वीडियो में जो अभी हुआ है, जिसमें आपको बोला जाता है कि रेंज क्या है और डोमेन से। तो अब जरा चेक करिए कि ये जो मैप्ड एलिमेंट होते हैं ना कोडोमेन के साइड के, वही क्या कहलाते हैं? इसके लिए रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और पता चलेगा कि ये यहाँ पर अगर डोमेन का एक एलिमेंट बच गया, मतलब कि ये उसकी रेंज पे नहीं है। अगर रेंज पे नहीं हुआ तो आप ज़रा समझिएगा कि ये फंक्शन कभी भी ऑनटू नहीं क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ये भी इनटू हो गया और ये भी इनटू हो गया, क्योंकि इन दोनों में y3 ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। और इन दोनों केसेस में आप चेक कर लीजिएगा कि जो रेंज निकल रही है स्टूडेंट्स, वो रेंज निकल रही है मैप्ड एलिमेंट। कौन कौन से? y1 y2 y3।
और कोडोमेन आप चेक कर लो y1 y2 y3 y4, तो जो रेंज मिल रहा है स्टूडेंट्स वो ऑलवेज कोडोमेन का क्या मिल रहा है, सबसेट मिल रहा है। सबसेट का मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर सबसेट, उसके इक्वल नहीं मिल रहा है। और जब जब तक रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, कभी भी वो क्या नहीं कहलाता, ऑनटू नहीं कहलाता। इन दोनों में ज़रा चेक कर लीजिए कि रेंज भी इसका यही है और कोडोमेन भी इसका यही है। तो फारा ऑनटू फंक्शन अभी डिटेल से लिखते हैं हम। ऑनटू फंक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, ऑनटू के ऊपर। और अगर इनटू की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनटू फंक्शन के लिए जो रेंज होती है वो आपके पास किसका, कोड बोले तो कोडोमेन यहाँ पर लिखना था। ऑनटू के लिए किसका सबसेट होती है, कोडोमेन का इक्वल पे आ जाता है रेंज। अगर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोडोमेन आ जाएगा। यहाँ की कहानी क्या है कि कोडोमेन का सबसेट आएगा। यही दोनों का की पॉइंट है कि हाउ वी कैन चेक दैट गिवन फंक्शन इज ऑनटू और इनटू। बस इतनी कहानी है इनकी। हमको जो आज समझना है, बेटर फोकस करना है, क्योंकि दोनों एक साथ हम लेकर के नहीं चल सकते। हम उसी टाइम पे 1-1 समझे, उसी टाइम पे ऑनटू समझे। क्योंकि जो पढ़ाने जो एक मेरा सीक्वेंस कहता है वो ये कहता है कि आपको 1-1 भी 2 तरीके समझना पड़ेगा और ऑनटू भी 2 तरीके से, क्योंकि आपको बोर्ड में तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं स्टूडेंट्स। इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बेटर टॉपिक मतलब बेस्ड टॉपिक होने वाला है 1-1 के ऊपर। कितनी तरीके से 1-1 को हम डिसाइड करेंगे और मेनी 1 को डिसाइड करेंगे फ्रॉम अ डोमेन साइड से। इतना तो मैंने बता दिया कि ये टाइप्स आपको फंक्शन मिलेंगे। कितने टाइप के, 4। कौन कौन से, 1-1 ऑनटू, मेनी 1 ऑनटू, 1-1 इनटू और मेनी 1 इनटू। जो बोर्ड का आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स इसमें आता है, जिसको हमको प्रूव करना है 1-1 ऑनटू। ये वो पोर्शन है जो हमको लॉन्ग क्वेश्चन एक देगा इस पार्ट से, जिसको हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि अक्सर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमको जो समझना है 1-1 को कैसे समझेंगे, उसके एग्जाम्पल बस हो गए, बात यहीं पर फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट में हम जब समझेंगे तो 1-2 फिर 2 तरीके से समझेंगे और वो आपको समझाएंगे कैसे। एक तो वो कि आप चेक कर पाओ कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है इस तरीके से, और एक कैसे बोर्ड पे लिखते हैं वैसे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो 1-1 है, तो 1-1 स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा चेक करिएगा कि 1-1 के लिए मैंने जो कंडीशन लिखी थी वो लिखता हूँ दोबारा, और उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन ढेर सारे करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा 1-1 फंक्शन। ज़रा ध्यान रखिएगा, इसके साथ अभी कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 1-1 फंक्शन चेक करेंगे, अगर 1-1 नहीं होगा तो मेनी 1 होगा, बस। इसके साथ 1 ऑनटू और इनटू की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर एफ ए टू बी एक गिवन फंक्शन है, ये गिवन होना चाहिए कि ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये पता चले फंक्शन है नहीं, वही कहानी मौसी घर जाना मौसी नहीं तो क्या मतलब है, ठीक है ना। तो फंक्शन गिवन है आपके पास। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन, तो 2 तरीके से हैं। पहले तरीका ये जो आपको समझना है वो समझना ये है कि एवरी एलिमेंट, और जो सेपरेटेड एलिमेंट है, नॉट टू इंक्लूड एन एलिमेंट, जैसे कि 2 एक जैसे कि एलिमेंट नहीं, 2 अलग अलग एलिमेंट एक ही इमेज रख रहे हो, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एज अ डिस्टिंक्ट इमेज अगर रख रहे हैं, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ 1-1। तो हम क्या कर देंगे, इफ 2 डिस्टिंक्ट इमेज, if 2 distinct image from domain has distinct image, has a distinct image with elements of codomain, और कर देते हैं, और if 2 ये इमेज नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट्स। इफ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम अ डोमेन, सेम इधर इफ 2 इक्वल, वहाँ तो डिस्टिंक्ट लेके चल रहे थे, सपोज करें हम इक्वल लेके चल रहे हैं। इफ 2 इक्वल एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन हैज़, अगर वो डिस्टिंक्ट थे तो इमेज भी डिस्टिंक्ट आई। अगर इक्वल एलिमेंट्स हैं, हैज़ इक्वल इमेज विद एलिमेंट्स ऑफ
कोडोमेन। ये डिफिनीशन है सिंपल सी, बस हो गया। अब अगर मैं इसको एक थ्योरी के तरीके से समझाऊं कि थ्योरी के तरीके से आप समझो, तो थ्योरी सिर्फ इतनी कहती है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने बोल दिया इफ़ x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, दो एलिमेंट्स मैंने x1 x2 से ले लिया, अब गिवन फंक्शन के हिसाब से अगर मैंने x1 फाइंड आउट कर लिया एंड x2 फाइंड आउट कर लिया, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट कर लेने के बाद कंडीशन ये है, इसने बोला है कि इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, बोले तो दोनों फादर सेम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एलिमेंट्स जो डोमेन से एज अ सन आ रहे थे वो भी सेम हो। इस तरीके से ये पहली कंडीशन अप्लाई करोगे। और अगर आपने बोला कि उन दोनों के जो फादर हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये बात श्योर होगी कि उनके जो सन होंगे वो भी सेम नहीं होने चाहिए। बस ये दो कंडीशंस हैं, किसके लिए? 1 के लिए। हमारा जो प्रेफरेंस होता है चेक करने का वो ये होता है, हम इधर से चलें। जब आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन करते हैं, रिलेट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जो बोला गया उस हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास एक डायग्राम के थ्रू ऐसे करके दे दिया गया, 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, और यहाँ पर एक और एलिमेंट लिख देते हैं 4। अब ज़रा बताइएगा 1 की जो इमेज आ रही है वो किसके साथ जा रही है? 4 के साथ। 2 की इमेज 4 के साथ, 3 की 5, 4 की है। बताना क्या ये कभी कभी 1 1 होगा, कभी कभी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट इमेज फ्रॉम अ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज विद अ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसीलिए वजह से ये 1 1 नहीं फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे, लेकिन क्या ऐसे ही आएंगे डायग्राम बना करके? नहीं, फंक्शन कुछ ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स, और वो चेक करिएगा कि वो फंक्शन को आपको चेक करना होगा। इसके लिए डोमेन कोडोमेन बहुत मैटर करेगी। जैसे एफ ऑफ x इक्वल टू मैंने लिख दिया आपके पास x², और इसकी जो डोमेन रखा हुआ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब चेक करिएगा ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट ले लो नेचुरल नंबर से। मैंने नेचुरल नंबर जो सेलेक्ट किया एज अ डोमेन वो आपके पास क्या है? 1 2 से ले जा करके इन्फिनाइट तक। इन सब की वैल्यू आप रख करके देखो, हर एक के लिए अलग अलग एलिमेंट्स की क्या मिलने वाली है? इमेज मिलने वाली है। 1 2 3 4 टाइप से चेक कर लो। 1 की वैल्यू रखोगे तो 1 के साथ, अगर 2 वैल्यू रखोगे तो 2 जब 4 के साथ, 3 रखोगे तो 9 के साथ, 4 रखोगे तो 16 के साथ। हम किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं? सिर्फ 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं, ऑन टू इनटू की वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि जिधर भी आप डोमेन का एलिमेंट कोई भी पिकअप करोगे स्टूडेंट्स, उसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो को डोमेन के साथ ही यूनिक इमेज रख रहा है। इधर का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इधर का डिस्टिंक्ट इमेज, इधर का अलग बेटा, इधर का उसका अलग फादर, समझे ना। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इस डोमेन के लिए, इसको डोमेन के लिए नेचुरल नंबर के लिए 1 1। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा चेंज करते हैं इसको, फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूँ मैं। अब इसी क्वेश्चन को मैंने ये लिख दिया, यब कर दिया एफ ऑफ x इक्वल टू x², और नंबर लिख दिया रियल नंबर टू रियल नंबर। आप जरा चेक करिएगा रियल नंबर से रियल नंबर में मैं इधर क्या रख दिया? बहुत सारे एलिमेंट्स रख दिया। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तरफ जाना है, जिसमें मैंने रख दिया -100, इधर +100, इधर 0, इधर -2, इधर +2, इस तरीके से एलिमेंट रख दिया। अब जरा इधर भी देखो, ऐसे ही एलिमेंट है इसमें भी, रियल नंबर से रियल नंबर। लेकिन जब आप 100 की इमेज बनाओगे, आप चेक करो कि जो 100 की इमेज बनेगी इसमें रख देने से वो कितनी मिल जाएगी? 4 0। अब जरा प्लस वाले की रखो तो यही, -2 की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा? +4, +2 की वैल्यू रखोगे तो +4। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे इनफाइनाइट पेयर रियल नंबर में मिल जाएंगे जिनकी 2 इमेज बन रही हैं। और क्या बोला गया था कि अगर 1 1 होना है स्टूडेंट्स, तो कभी भी इसकी जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक इमेज नहीं आनी चाहिए। डिस्टिंक्ट इमेज कौन कौन से? -2 और 2, इमेज क्या आ रही है? 4। इस वजह से फंक्शन 1 1 नहीं क्या बन जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसी वजह से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़ते हो उसकी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं आपके पास? मेनी 1 फंक्शन है। जैसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ x लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख दिया, और क्या रख दिया? रियल नंबर टू रियल नंबर रख दिया। अब जरा चेक कर लो डोमेन के लिए किधर से एलिमेंट सेलेक्ट करो, इधर से कोई भी 2 ले लो आप। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया x इक्वल टू या x1 इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच है होती है आपके पास 1.2 1.3। चेक कर लीजिएगा कि x1 x2 इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू रख देने के बाद स्टूडेंट्स जब वैल्यू रख देंगे आप fx1 की वैल्यू तो क्या मिल जाएगी? 1.2। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 एलिमेंट अलग अलग हैं जिनकी वैल्यू रख देने के बाद चेक कर लीजिएगा
कि सेम वैल्यू दे रहे होंगे, और अगर ये सेम वैल्यू दे रहे होंगे स्टूडेंट्स तो सिंपल है कि फंक्शन क्या नहीं होने वाला आपके पास 1 1। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव इस तरीके से ट्राई करने के। एक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अप्रोच होता है वो ज़रा चेक करते हैं कि कैसे करेंगे। अब वो आपके पास क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे करके देता हूँ कि क्वेश्चन है 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1, और यहाँ पर मैंने डिसाइड कर दिया कि आपके पास इसकी जो डोमेन है और कोडोमेन है वो गिवन है। अब कोडोमेन और डोमेन अगर आपको गिवन है तो बेटर है, तो डोमेन में कभी भी 1 नहीं रखा जाएगा, तो डोमेन गिवन है ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू के कलेक्शन को हम बोलते हैं। और कोडोमेन पे कौन से एलिमेंट नहीं रखेंगे वो फाइंड आउट कर लो आप। तो क्या रख देंगे 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1, तो xy माइनस का y = 3x + 1। एक तरफ टर्म लाइए तो xy माइनस का 3x = y + 1, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो y - 3 = y + 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई y + 1 बाई y - 3। मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि कोडोमेन क्या गिवन होगा ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस का 3। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपके कुछ क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताना है कि इस डोमेन इसको डोमेन में जो फंक्शन है वो 1 1 है कि नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो प्रूफ कैसे 1 1 को करना है, जो 2 तरीके से बोले तो पहला तरीका आपने समझा, 2 एलिमेंट अलग अलग ले लेने, इमेज चेक कर लेनी, हो गया। और ये तरीका आपके पास है, जिस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको ट्रीट करने का ऐसा होगा। ये नहीं कि यहाँ से एलिमेंट आप सेलेक्ट करो चेक कर लो ना, इनके लिए आपको इस तरीके से थ्योरेटिकल करना होगा। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब डोमेन तो समझ गए हो कौन सा है, ये वाला पार्ट है डोमेन। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3x1 + 1 डिवाइडेड बाई x1 - 1। f ऑफ x2 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा 3x2 + 1 डिवाइडेड बाई x2 - 1। अब स्टूडेंट्स क्या करिए कि लेट कर लीजिएगा, लेट f ऑफ x1 = f ऑफ x2। अब वैल्यू रखिएगा, हमने ये माना हुआ है कि लेट करते हैं कि फादर के यहाँ सेम है। अगर फादर सेम है, अगर सन भी सेम आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, कोई कंट्राडिक्शन ना हो। तो ज़रा रखिएगा तो क्या मिल जाएगा 3x1 + 1 डिवाइडेड बाई x1 - 1, यह मिल जाएगा 3x2 + 1 डिवाइडेड बाई x2 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा 3x1 + 1, और ये मिल जाएगा x2 - 1 = x1 - 1, और ये मिल जाएगा 3x2 + 1। अब ज़रा चेक करिएगा ध्यान से कि क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करिएगा तो 3x1 x2 माइनस का 3x1 प्लस का x2 माइनस का 1 = इनको प्रोडक्ट करिए तो 3x1 x2, इनका प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस का x1 माइनस का 3x2 माइनस का 1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए और 3x1 x2 कैंसिल हो गए। x1 वाले टर्म एक साइड ले आइए तो माइनस का 4x1, x2 वाले एक साइड ले जाइए माइनस का 4x2, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स x2। चेक कर लीजिए, फादर से लेकर के चले थे आप सन पे आ चुके हैं। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे जिनमें आपको प्रूफ करना होता है कि सो दैट गिवन फंक्शन इज अ इंजेक्टिव, होता दोनों एक साथ है बाइजेक्टिव, लेकिन अभी अगर इंजेक्टिव करना आ गया तो बाइजेक्टिव करना आया तो दोनों का कम्बिनेशन तो पूछता ही पूछता है, वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है 1 1 को। एक बात ध्यान रखेंगे, नाम क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम भी है कि इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से प्रूव करोगे। तो ये पार्ट मैं फिनिश करता हूँ। अब क्वेश्चन मैं आपके पास ला रहा हूँ जिनको देख करके आपको चेक करना है। कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क, और यहीं पर इसको फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट में जब आएंगे तो आपके डाउट्स आते हैं वो तो थ्योरी है, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन के आपको पार्ट मिल जाएंगे, और फिर नेक्स्ट आपके पास पार्ट आ जाएगा क्या ऑन-टू का। तो ज़रा चेक करते हैं क्वेश्चन आपके पास हैं, और वो क्वेश्चन ये रहे। पहला वाला देखो मैंने अभी कराया कि ये वाला फंक्शन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले के लिए ज़रा चेक करिए कि क्या दे रखा है। जिनके लिए ज़रूरत है थ्योरेटिकल उसको थ्योरी के तरीके से करिए, जैसे ये थ्योरी से करिए आप क्वेश्चन, ये थ्योरी से करिए आप, ये करिए थ्योरी से, ये करिए। लेकिन इनके लिए अभी ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल x1 x2 रख करके सॉल्व कर लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के लिए आएंगे। ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के, तो लॉन्ग में चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो जेड से लेना है आपको, जेड से ले करके जेड में दिखाना है। तो कोई भी 2 इंटीजर ले लो। मैंने 2 इंटीजर x1 की वैल्यू ले लिया -2 एंड x2 की वैल्यू ले लिया +2। दोनों देखो इक्वल नहीं है, मतलब दोनों सन अलग अलग हैं। लेकिन जब दोनों सन की मैं वैल्यू रखूंगा तो ज़रा मुझे बताइएगा, -2 की वैल्यू 4 और f ऑफ 2 की वैल्यू रखूंगा तो 4, दोनों इक्वल नहीं थे।
अगर दोनों इक्वल नहीं हैं बट उनकी इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो ये श्योर है कि ये कैसा डायग्राम बनेगा, -2 और यहाँ पर आ गया 4 ये। अब ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं स्टूडेंट्स, क्या होता है मेनी वन होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा मेनी वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर रखो सबकी अलग अलग इमेज बनेगी, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो सबकी अलग अलग इमेज बनेगी क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, ये भी आपके पास 1 1 है। मॉडुलस फंक्शन है, फिर से गड़बड़ कर देगा, -2 + 2 इमेज सेम रख देगा। तो इस तरीके से इनको करना है आपको, आगे बात समझ में। तो बाकी पार्ट हो गया, तो ये आपके पास क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होने वाला। फिर इसकी बात करिए तो सेम इसमें भी वैल्यू रख करके देखिए, अदरवाइज इसको जनरल तरीके से कर लीजिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। आगे बात समझ में। अब वहाँ से लेट कर लीजिए कि f(x1) = f(x2), तो कुछ टर्म्स कैंसिल वैसे भी हो जाना है, ट्राई करना है, रख करके ट्राई कर लेते हैं इस पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए। तो ज़रा देखिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ और बताइएगा जहाँ पर डाउट आए। कौन सा पार्ट है आपके पास, 6th पार्ट। तो लेट करते हैं कि वो पार्ट x1 और x2 बिलोंग्स टू z से हैं। अब अगर आप f(x1) की वैल्यू रखोगे तो x1 का स्क्वायर प्लस का x1, अगर f(x2) की वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस का x2। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ कि लेट कर लो, लेट f(x1) = f(x2), वैल्यू रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस का x1 = x2 का स्क्वायर प्लस का x2। सेम साइड ले आइए तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर और माइनस का x2 का स्क्वायर, इसको भी साइड लेके आइए तो x1 का -x2 का =0। यहाँ से x1 - x2 ले लो और यहाँ से x1 + x2 कॉमन ले लो और यहाँ से प्लस कॉमन x1 - x2 = 0। अब इन दोनों में आप चेक करो ध्यान से कि आपको क्या मिलने वाला है कि x1 - x2 टोटल कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x1 + x2 + 1 = 0। दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो x1 - x2 में भी 0 हो सकता है और x1 + x2 + 1 = 0 ये भी हो सकता है इंटीजर में। ज़रा चेक करो कि x1 = यहाँ से x2 दे रहा है और यहाँ से एक बिहेवियर दे रहा है कि x1 की वैल्यू 1 - x2 है, -1 - x2। दो बिहेवियर पॉसिबल नहीं है, ये देखो कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल ले लूँ जिनमें ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी एग्जांपल पॉसिबल हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड भी कर लें। एक जैसे बिहेवियर तो दोनों में नहीं हो सकता स्टूडेंट्स की, यहाँ x1 x2 इक्वल हो और यहाँ का x1 और x2 का बिहेवियर इस तरीके से। कोई भी दो इंटीजर सेलेक्ट कर लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करो, करेगा। जैसे मैंने ले लिया x1 = -3 और x2 की वैल्यू मैंने 2 ले ली। अब रख करके देख लो, सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाइड करने से मना कर रहा है। समझ गए बात। दोनों की चेक कर लो कि क्या इक्वल नहीं है, इमेजेस वो एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन इमेजेस देखो कहाँ से आ रही थी, इक्वल से आई है कंडीशन। तो इस तरीके से फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकल तरीके से कर लो, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल के तरीके से कर लो कि एग्जाम्पल में रख देते x1 की जगह पे -3 और x2 की जगह में 2 चेक कर लेते कि ध्यान से कि दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन रखने के बाद वैल्यू आपको क्या दे देंगे, सेम दे देंगे। ऐसे कितने पेयर बन जाते हैं, नंबर ऑफ इन्फिनिटी। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे पेयर बनेंगे जिनकी इमेजेस सेम आती हैं स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रख लेंगे, आगे बात समझ में, ठीक है, समझे ना मेरी बात, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए, तो इनको अपना करना सॉल्व। जब भी अब आगे मिलते हैं तो इसके लिए हम मिलेंगे ऑन-टू फंक्शन के लिए। तब तक घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करना बंद नहीं करना है क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के जो यूपी बोर्ड थे उन लोगों की डेट शीट आ गई एग्ज़ाम की, ठीक है ना। एक बात का ध्यान जरूर रखना, एक समय होता है, कर्म होता है। अगर समय और कर्म की बात की जाए तो एक चीज़ ये बस ध्यान रखना है कि समय के हिसाब से अगर कर्म करते हो तो एक काम होता है कि समय सिर्फ साक्षी बनता है। कर्म अगर आप अच्छा करोगे तो वही समय साक्षी बन के आपके पास अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कर्म हमारे पास गलत है तो वही समय हमें आगे चल के बुरा कर्म का बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। इसलिए मेहनत कर लो, अभी टाइम है, जुलाई में है पेपर, हार्ड वर्क कर लो, सही आएगा। कर्म से मेरा मतलब है पढ़ाई करने से, और मतलब नहीं है जो कर रहे हो। आपकी इच्छा है, समझ गए ना, वो कर्म नहीं होती। एज है वो भौकाल अपना तो अपना करो भाई, लेकिन पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।